पुराने समय में एक राजा रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक दिन की बात है, उसने अपने पुत्रों से पूछा, तुम क्या करते हो और कहाँ से कमाते हो और क्या खाते हो? तो बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आपके राज्य से और आपका कमाया हुआ खाता हूँ। दूसरे पुत्र ने भी यही जवाब दिया, परंतु सबसे छोटे तीसरे पुत्र ने यह कहा कि मैं अपनी कमाई का खाता हूँ और अपने किस्मत से खाता हूँ। राजा बोला, ठीक है। और दूसरे दिन दोनों भाइयों और अपने घर में सभी को बता दिया कि छोटे पुत्र को सिर्फ आधी रोटी दी जाए। और दूसरे दिन उसे आधी रोटी ही दी गई, जिसे लेकर वह टुन्नी गाय और अन्य गायों के साथ जंगल में उसे चराने के लिए चला गया। और यह पूरी कहानी अपने एक गाय को बताया जिसका नाम टुन्नी था। टुन्नी गाय ने यह कहानी सुनकर उससे कहा कि तुम वह आधी रोटी मुझे ला कर दिया करो, बदले में मैं तुम्हें पेट भर खाना और लड्डू प्रदान किया करूंगी। और ऐसा चलता रहा। महीनों बीत गए, सालों बीत गए। दोनों भाइयों की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, लेकिन राजा ने अपने छोटे पुत्र की ना शादी की और ना कुछ। उसके साथ वही रवैया उसका बना रहा। उसे आधी रोटी देते जिसे वह लेकर अपनी टुन्नी गाय को खिलाता और उससे भोजन प्राप्त करता। एक दिन की बात है, परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। तो राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हम छोटे पुत्र को आधी रोटी देते हैं। इतने सालों से वह ना तो दुबला हुआ, ना ही उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। वह जैसे पहले था वैसे ही अभी हष्ट पुष्ट है। फिर एक दिन राजा के बड़े पुत्र की पत्नी ने अपने पुत्र से कहा कि तू आज अपने चाचा के साथ गाय चराने जाएगा और वह क्या खाता है क्या करता है यह पूरा देखकर पूरा वहाँ का हाल क्या है वह मुझे वह लड़का अपने चाचा के साथ गाय चराने चला गया। जैसे ही कुछ समय बीता, रामसुख जो कि छोटे पुत्र का नाम था, उसने समय के अनुसार अपनी आधी रोटी गाय को खिलाई। तो टुन्नी गाय ने उसे भोजन और लड्डू प्रदान किए। यह देखकर उसके भाई का बेटा आश्चर्यचकित हो गया और एक लड्डू लेकर अपना घर चला गया और अपनी माँ को पूरा वृतांत बताया कि यहाँ क्या क्या हुआ है। यह कहानी सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई और जिद करने लगी कि उस टुन्नी गाय को मार दिया जाए। राजा ने भी यह कहानी सुनकर यह जानकर आदेश किया कि टुन्नी गाय को मार दिया जाए। जब रामसुख ने यह सुना कि टुन्नी गाय को मारने का आदेश किया गया है, तो वह टुन्नी गाय के पास जाकर यह पूरी कहानी बताई कि पिताजी ने उसे मारने का आदेश किया है। यह सुनकर टुन्नी गाय ने रामसुख से कहा कि जैसे ही कोई मुझे मारने आए तू मेरी पूंछी पकड़ लेना। यह सुनकर रामसुख ठीक है बोलकर भवन चला गया। दूसरे दिन जैसे ही कसाई टुन्नी गाय को मारने आता है, उसके साथ रामसुख भी चला गया। और जैसे ही कसाई टुन्नी गाय को मारने वाला था, तो रामसुख ने टुन्नी गाय की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ते ही टुन्नी गाय इतनी तेजी से वहां भागी कि कोई देख भी नहीं सका और टुन्नी गाय कुछ ही पलों में एक जंगल में आ गई जिसका रहस्य कोई नहीं समझ सका। और दोनों ऐसे स्थान में आ गए जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी और दोनों उस जंगल में रहने लगे। उसी जंगल में एक सर्प रहता था जिसे रोज रामसुख समय समय में दूध पिलाने जाता था। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक समय में सर्प खुश होता और रामसुख से कहा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। यह सुनकर रामसुख ने कहा, मैं टुन्नी गाय से पूछ कर आता हूँ। फिर वह वहाँ से चला गया और टुन्नी गाय से पूछने लगा कि मैं उस सर्प से क्या मांगूं। यह सुनकर टुन्नी गाय बोली कि तू एक बांसुरी मांग ले, जिसे बजाने पर मैं जहाँ भी रहूं तेरे पास आ जाऊं। और वह सर्प से टुन्नी गाय के अनुसार बांसुरी मांग लिया और यह चलता रहा। जैसे ही निश्चित समय होता, सर्प को दूध पिलाने के बाद वह मनोकामना मांगता और सर्प उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करता। और उस जंगल में उसने
सारी सुख सुविधाएं और भवन का निर्माण कर लिया और वहां वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। फिर एक दिन वह सर्प उसे फिर से बोला कि तुम क्या चाहते हो, बताओ, अपनी एक मनोकामना बताओ। राम सुख ने फिर वही बोला, मैं टुन्नी गाय से पूछ कर आता हूँ, फिर बतलाता हूँ। और वह टुन्नी गाय के पास चला गया। टुन्नी गाय ने उसे बताया कि तू यह मांग ले कि मेरे बाल सोने के हो जाएं। और वह सर्प से आकर यही मांगा कि मेरे बाल सोने के हो जाएं। समय बीता। एक दिन की बात है, वह नदी में नहाने गया। नदी में नहाते समय उसका एक बाल टूटकर नदी में बह गया। वह बहते बहते ऐसे स्थान में पहुंचा जहां एक राजा की बहुत सुंदर पुत्री नदी में नहा रही थी। वह उस बाल को देखती है और महल में लेकर जाती है। राजा के समीप यह शर्त रखती है कि यह सोने का बाल जिस युवक का है उस युवक के साथ मैं शादी करूंगी। ऐसा सुनकर राजा ने आदेश किया कि जो भी इस युवक को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 15 गांव का राजा बना दूंगा। यह सुनकर बहुत लोगों ने कोशिश करना चालू कर दिया। वहीं एक जादूगर ने भी यह घोषणा सुनी और वह उस जहां रामसुख रहता था वहां पर पहुंची और रामसुख के महल के नीचे बैठकर बूढ़ी बनकर रोने लगी। जैसे ही रामसुख बाहर आया तो उसने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी दूर की मौसी हूँ। ऐसा सुनकर रामसुख ने उसे अपने घर में जगह दी और साथ में रहने लगे। एक दिन की बात है, वह बुढ़िया रामसुख से जिद करने लगी कि चलो नदी में नहाने चलते हैं, मुझे आज नदी में नहाने की बहुत इच्छा है। रामसुख बुढ़िया के जिद के आगे झुक गया और नदी में नहाने चला गया। नहाने के बाद बुढ़िया नाव में घूमने के लिए जिद करने लगी और दोनों नाव में घूमने के लिए नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर जैसे ही वे थोड़ी दूर जाते हैं नाव फिर स्पीड पकड़ लेती है और उसे रोकना नामुमकिन था क्योंकि वह जादूगरनी का नाव था और जादूगरनी उसे राजा के महल की ओर ले जाने लगी। तभी रामसुख ने अपनी बांसुरी बजाई तो टुन्नी गाय अपने साथ कई गायों को लेकर आई और उसे बचा लिया, लेकिन वह जादूगरनी उस बांसुरी को छुड़ाकर बाज बनकर आसमान में उड़ गई, जिसे देखकर रामसुख उसके पीछे पीछे जाने लगा और दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। जादूगरनी ने राजा से कहा, यह सोने का बाल वाला युवक है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे 15 गांव दे दिए। तत्पश्चात राजा रामसुख से बोला, तुमसे मेरी पुत्री शादी करना चाहती है, वह तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम मेरी पुत्री से शादी करोगे? यह सुनकर रामसुख ने राजा से विनती की और कहा, मैं टुन्नी गाय से पूछकर आता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। और वह टुन्नी गाय के पास गया और पूछा। यह सुनकर टुन्नी गाय ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि एक महाराजा की पुत्री तुमसे शादी करना चाहती है, तुम उससे शादी कर लो। वह राजा के पास आया और शादी करने के लिए हाँ कह दिया और रामसुख और उसकी पुत्री की शादी हो गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन उसने अपने चारों तरफ के सभी राजाओं ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया, जिससे दूर दूर के सभी राजा महाराजा और गांववासी भी आए। तो वहीं रामसुख के माता पिता और भाई भी आए थे। राजा अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत ही लज्जित हुआ क्योंकि वह घमंड में आकर अपने पुत्र के साथ बहुत गलत किया था। उसने रामसुख से माफ़ी मांगी और फिर चले गए। इस तरह रामसुख ने जिस जीवन की कल्पना भी नहीं की थी, टुन्नी गाय की सहायता से उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो गया और वह समय के पश्चात महाराज बन गया। इस तरह रामसुख की गाय के प्रति समर्पित भावना ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया और यह कहानी का अंत होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है।
इसी तरह और इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें।